आइए सुनते हैं महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का एक अंश। सरस्वती नदी के दक्षिण में, दृश्यद्वती नदी के उत्तर था कुरुक्षेत्र। अब सज चुका, रण का बिगुल था बच चुका, सभी देवों की तपोभूमि थी आज कुछ अलसाई सी, देख वीरों के पराक्रम कौन वेग में थी मस्ती छाई सी। कुरुक्षेत्र का दृश्य था विहंगम, उस पार थे कौरव खड़े हुए, भीष्म द्रोण कर्ण कृपाचार्य उनके साथ लड़ने को थे अड़े हुए। करनी सेना को भी लेकर दुर्योधन थे डरे हुए, और अकेले केशव के संग पांडव थे जमकर अड़े हुए। सामने देख वीर सुतों को कुरुओं के थे पैर कांप रहे, सामने देख और सन्निकट आते मौत को थे वो भांप रहे। भांप विप्लव हो अधीर दुर्योधन ने पांडवों का व्यू द्रोण को दिखलाया था, और सबसे पहले द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के प्रति भड़काया था। फिर पांडवी सेना के महारथियों का परिचय बतलाया था, और बारी बारी से सभी धनुर्धरों से उनका परिचय करवाया था। इस सेना में सभी धनुर्धर भीम युधिष्ठिर बैठे थे। इस सेना ने अभिमन्यु और काशीराज समेटे थे। कुंती भोज विराट द्रुपद से सेना पूरी सुसज्जित थी। देख पांडवों की सेना, उनके मन में मरण की शंका न किंचित थी। देख पांडवी सेना को दुर्योधन जब घबराया था, उसके मुख की देख मलिनता उत्साह भरने को पितामह ने शंख बजाया था। तब श्री कृष्ण ने पांचजन्य बजाकर उनका प्रत्युत्तर दिलवाया था। अर्जुन ने भी देवदत्त का नाद किया और दुश्मन को दहलाया था। इन शंखों की ध्वनि और प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश भी तब थर्राया था। शंखनाद सुन अर्जुन वीर रस से भर जाते हैं। श्री कृष्ण बन सारथी उनको बीच समर में जाते हैं। समर में स्वजनों को देख अर्जुन मोहित होते जाते हैं। सोच विभीषिका युद्ध की धनंजय व्यथित होते जाते हैं। कंधे से उतार गांडीव धरती पर रख जाते हैं, और स्वजनों के शवों पर चलकर राज सुख त्यागने का तर्क केशव को समझाते हैं। धन वैभव राज सुख हेतु स्वजनों को मारना महापाप बतलाते हैं। इसे भरत कुल का नाश बताकर महाविषाद में पड़ जाते हैं। लड़ने के लिए सब तैयार खड़े हैं, पर रणभूमि में तो सब अपने ही परिवार खड़े हैं। इन स्वजनों पर कैसे मैं वार करूंगा, किस किस का समर भूमि में मैं संहार करूंगा। इसमें सुख और प्रसन्नता नहीं बताकर युद्ध करना अनुचित बतलाते हैं, और युद्ध ना करने का निश्चय कर रथ के पीछे जा स्थित हो जाते हैं। अर्जुन को देख व्यथित कृष्ण उनके मनोभावों को समझ जाते हैं, और उन्हें धर्म अधर्म नीति अनीति की शिक्षा देते जाते हैं। अधर्मियों के मारने से भी निर्दोष बतलाते हैं। लाक्षागृह में आग जनी, भीमसेन को विषपान, कौन सुने प्रथा की व्यथा, लूटता उसका भी सम्मान। जुए में पांडवों का राज्य हरण और द्रौपदी का चीरहरण सबकी याद दिलाते हैं। कुटुंब नाश का दोष दोनों के लिए समान है। फिर दुर्योधन यदि युद्ध से नहीं हटता तब तुम ही विचार क्यों करते हो, यह अर्जुन को समझाते हैं। हे परंतप, इस निर्णायक क्षण में तेरा मोह जनित हो जाना उचित नहीं लगता। वीर पृथा के पुत्र को यह कातर भाव दिखलाना उचित नहीं लगता, और युद्धारंभ के अवसर पर यह कायरता दिखलाते हो। ऐसे समय में यह कायरता तुम जैसे वीर पुरुषों का कभी भी आचरित नहीं लगता। हे पार्थ, हृदय के दुख दुर्बलता को त्यागो, युद्ध के लिए खड़े हो। यह मोहित होने का समय नहीं है पार्थ, और न वीर होकर भी समर भूमि से पांव खींचने का समय है यह पार्थ। लौट जाओगे जो समर भूमि से तुम, सारी दुनिया तेरे नाम पर हंसेगी। कलंकित होगे तुम, सब कायर कहेंगे तुम्हें। इसलिए वीर पांडु के कुल में कलंक लगाना कदापि उचित नहीं है पार्थ। पीठ दिखाकर समर भूमि में जननी वीर पृथा के दूध को लचाना उचित नहीं है पार्थ। जो लगते हैं तुझको आचार्य और स्वजन, सब तुमसे लड़ने को तैयार खड़े हैं। ऐसे में मोहमय होकर तुम्हें निज मन को डिगाना उचित नहीं है पार्थ। जीत जो गया तो जग में सम्राट कहलाएगा, और मर भी गया रण में तो स्वर्ग में जाएगा। नाम होगा अमर तेरा संसार में, ऐसा मौका हरगिज गंवाना उचित नहीं है पार्थ।
वीरों की पूजा होती है संसार में, कायरों को कोई मान नहीं देता। हे वीर, तेरी वीरता को देखकर तुमको कायर कहलाना उचित नहीं है पार्थ। एक बात सुन ले कि साथ जब तक हूं मैं, तू हार नहीं सकता। युद्ध चाहे कितना भी हो भीषण, रण में कोई तुम्हें मार नहीं सकता। सारे संसार का कर्ता मैं ही हूं, मैं ही धरती, मैं ही गगन, पाताल और धरता मैं ही हूं। अब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाते हैं। अब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखलाते हैं, समूचे ब्रह्मांड का आदि और अंत खुद को बतलाते हैं। चल तू मुझको अब पहचान, चल तू मुझको अब पहचान। देख मैं त्रिकाल हूं, मैं ही महाकाल हूं। आतताइयों के लिए मैं बहुत विकराल हूं। दुर्योधन अधर्मियों का सरताज है और अधर्मियों का नाश कर धर्म ध्वजा रोपित करना मेरा काज है। तू भी कर्म कर, तू भी कर्म कर। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही विभूति है और कर्म ही श्रृंगार है। कर्म ही लक्ष्मी है और कर्म ही भगवान है। और कर्महीनों को जग में कुछ भी नहीं मिलता। कर्म से मुंह चुराना उचित नहीं है पार्थ। देख केशव का विराट रूप, विस्मित अर्जुन नतमस्तक हो जाते हैं। प्रभु का अब इसे आदेश समझ मोह माया को त्याग कर फिर से गांडीव उठाते हैं। 18 दिनों का महासंग्राम अब आरंभ होता जाता है। नीति, कूटनीति, छल छदम सब प्रारंभ होता जाता है। युद्ध में दोनों तरफ के योद्धा मरते जाते हैं। भीष्म पितामह बाणों के शरशैया पर लेटे पांडवों को आशीष दिए जाते हैं। भरत कुल की लाशों से धरती पटती जाती थी और रक्त रंजित धूल का कण कण उड़कर लाल गुलाल हो आकाश में उड़ती जाती थी। धरती मां के सीने पर उसके पुत्रों की ही चिता जलती जाती थी। कुरुक्षेत्र बना था श्मशान, दिवाकर बने गवाह और निशा भी ढलती जाती थी। दुर्योधन के हट से ही भरत कुल का विनाश हुआ था। दुर्योधन के हट से ही भरत कुल का विनाश हुआ था। अधर्म को हराकर धर्म उस काल का सरताज हुआ था। पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला था, लेकिन वहां उन्हें बस विधवाओं का विलाप और नन्हों का चित्कार मिला था। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।